प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे केंद्रुम योग के बारे में। केंद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव होता है और इसके क्या उपाय है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। केंद्रुम योग ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग बताया गया है। केंद्रुम योग का जो प्रभाव होता है वो मानसिक रूप से पीड़ित होता है, यानी कि जिस जातक के जन्म पत्रिका में केंद्रुम योग बनता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा पीड़ित रहता है, यानी कि वो स्वस्थ नहीं रहता। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो मन से दुविधा में बना रहता है, उनको मानसिक रूप से शांति नहीं मिल पाती है। वो जो भी कार्य करता है वो कार्य सफल नहीं कर पाता है, वो किसी न किसी दुविधा में बना रहता है। ये सिर्फ केंद्रुम योग की वजह से। अब केंद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है? केंद्रुम योग जब हमारी जन्म पत्रिका में यानी कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में, किसी भी भाव में, उस भाव के अगला भाव या उसके पीछे वाला भाव, इनमें से सिर्फ राहु और केतु को छोड़ करके कोई अन्य ग्रह ना हो, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये ग्रह ना हो, तो उसे हम केंद्रुम योग की उपाधि दे सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि वो केंद्रुम योग बन गया। यानी कि चंद्रमा के जिस भी भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा के द्वितीय भाव में या 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना, सिर्फ राहु केतु को छोड़ करके बाकी जो ग्रह है इनमें से कोई भी ग्रह ना हो, तो ये केंद्रुम योग बन जाता है। और यही योग व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित करता है। यही योग व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देता है। व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है वह कार्य सफल नहीं कर पाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो, वो व्यक्ति कर नहीं पा सकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। इसका मुख्य कारण एक ये है कि चंद्रमा मन का कारक है, और जिसका मन ही अस्वस्थ है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा सकता है। और ये सिर्फ केंद्रुम योग की वजह से बनता है। यानी कि जिसकी भी जन्म पत्रिका में केंद्रुम योग बन जाता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है, वो अपना कार्य कर नहीं पाता। और केंद्रुम योग का जो मैंने बताया है, इसी प्रकार ज्योतिष में इसका वर्णन किया गया है। यानी कि चंद्रमा जिस भी भाव में हो, उस भाव के अगला वाला भाव या पीछे वाला भाव में कोई ग्रह ना हो, सिर्फ राहु केतु को छोड़ करके। यानी कि चंद्रमा के द्वितीय स्थान में और 12वें स्थान में राहु केतु को छोड़कर अन्य कोई ग्रह ना हो, वो केंद्रुम योग बन जाता है। या यूं कहे कि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई भी शुभ ग्रह चंद्रमा को ना देख रहा हो, तो भी केंद्रुम योग बन जाता है। यानी कि केंद्रुम योग जैसे द्वितीय भाव और 12वां भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन अगर वहां पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केंद्रुम योग भंग हो जाता है। भले ही उसके द्वितीय भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, लेकिन शुभ ग्रह जैसे गुरु की या बुध की या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो केंद्रुम योग भंग हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति मिलती है, वो व्यक्ति सक्षम बन जाता है वापिस, क्योंकि केंद्रुम योग एक भंग हो जाता है। ये भंग शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर, अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तब केंद्रुम योग भंग हो जाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसका इस प्रकार वर्णन बताया गया। अब केंद्रुम योग का उपाय क्या है? केंद्रुम योग को भंग करने का एक ही उपाय, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ को हर सोमवार के दिन, यानी कि प्रतिदिन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार के दिन भोलेनाथ की आराधना करें। पीपल को जल चढ़ाए, भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए और उनकी मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो कुछ न कुछ भोलेनाथ की कृपा से ये केंद्रुम योग का जो दुष्प्रभाव बना है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि उनसे कुछ न कुछ राहत मिलती है। या चंद्रमा के उपाय करें, चंद्रमा को मजबूत करें, उसके उपाय करके चंद्रमा से संबंधित जो दान दक्षिणाएं है वो दान करें। और ये चंद्रमा के जो उपाय हैं वो भोलेनाथ की मंदिर में जाकर करें तो और भी अच्छा है, और भी बढ़िया फल मिल जाता है उसका। तो इस प्रकार के उपाय करने से केंद्रुम योग का जो दुष्प्रभाव है वो उनसे कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। या चंद्रमा के
मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करे, बीज मंत्रों का जाप करे, चंद्रमा के उपाय करे, माता का सम्मान करे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे और गरीबों की मदद करे और अपने मन को हमेशा सक्षम रखे, अपने मन से हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, तो इस प्रकार वो व्यक्ति सफल हो सकता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो सक्षम बन जाता है। तो इसका एक ही उपाय है भोलेनाथ की आराधना करने से और चंद्रमा की आराधना करने से, यानी कि भोलेनाथ की आराधना करने से चंद्रमा भी शांत हो जाता है। तो इस प्रकार के हम उपाय करके केंद्र योग को भंग कर सकते हैं, केंद्र योग से हम राहत पा सकते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।